नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के सड़क दुर्घटना में 30 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। वाहन चालक शव को दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक कर हुआ फरार। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के चननपुरा कचरी रोड मार्ग में पलटी ई रिक्शा, 4 जख्मी, 1 रेफर। डीएम की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार राहत निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की बैठक हुई आयोजित। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने रहिका अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित संविदा लिपिक विजय कुमार यादव का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का दिया निर्देश। डीएम ने 90 मत्स्य पालक किसानी के 3 दल को मत्स्य भ्रमण कार्यक्रम के तहत जिला अतिथि गृह से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुबनी समाहरणालय में सड़क सुरक्षा समिति की तृतीय त्रैमासिक बैठक का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने स्कूलों में बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का दिया निर्देश। तेरह अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 4 पालियों में नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का शुरू होगा सघन प्रशिक्षण। लगातार हो रही बारिश, जल जमाव और डेंगू को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मधुबनी नगर निगम के द्वारा लगातार दूसरे दिन भी फॉगिंग जारी किया जा रहा है। एंटी लार्वा का छिड़काव। भ्रष्टाचार व कार्यों में शिथिलता करने वाले कर्मियों के विरुद्ध जिलाधिकारी की जीरो टॉलरेंस नीति का असर शुरू। बिस्वी प्रखंड के ग्राम पंचायत सिंगिया के तत्कालीन पंचायत सचिव कमलकांत ठाकुर को डीएम ने किया बर्खास्त। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में साफ सफाई के नाम पर केवल हो रही खानापूर्ति, लापरवाहियां हो रही उजागर। और बिस्वी प्रखंड के बल्हा पंचायत के पूर्व मुखिया पति मोहम्मद जिया को बिस्वी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के अरेर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक 30 वर्षीय युवक के मौत की खबर सामने आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वाहन चालक के कारण यह मौत की घटना हुई, उस वाहन चालक ने इलाज के नाम पर ले जाकर उसके शव को दूर एक झाड़ी में फेंक दिया। गौरतलब है कि 30 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। मुरैठ गांव में देर शाम NH 527B दरभंगा जयनगर मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें उस युवक की मृत्यु हुई। चालक ने इलाज कराने के नाम पर उस युवक को अपने गाड़ी में बैठाया और उसे रहिका PHC ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां से वह उसे ले जाकर आगे 6 किलोमीटर दूर एक झाड़ी में उसके शव को फेंक दिया और मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के मुरैठ गांव में देर शाम NH 527B दरभंगा जयनगर मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक टेम्पो सवार 30 वर्षीय युवक का घटनास्थल पर ही मौत हो जाने की बात बताई जा रही है। वहीं सड़क हादसे के बाद टेम्पो चालक इलाज कराने की बात कहकर लाश को दुर्घटनाग्रस्त वाहन में रख रहिका PHC ले गया, जहां चिकित्सक उसे मृत समझकर इलाज करने से इनकार कर दिए।
तो वहां से मृतक युवक को अस्पताल से 6 किलोमीटर दूर व घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर बसौली गांव स्थित कोसी नहर लोहा पुल के नजदीक ले जाकर झाड़ी में फेंक दिया और वहां से मौके का लाभ उठाकर फरार हो गया। जब आज सुबह रोज की तरह स्थानीय लोग नहर की तरफ निकले तो लाश पर नजर पड़ते ही चौंक पड़ा। वहीं अज्ञात लाश मिलने की बात जंगल के आग की तरह चारों तरफ फैल गई और खबर सुनकर काफी लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। अज्ञात लाश मिलने की सूचना लोगों ने स्थानीय रहिका थानाध्यक्ष अरुण कुमार को दिया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरुण कुमार, एसआई राजेश कुमार, एएसआई रंजीत कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस बीच मृतक के परिजन को अज्ञात लाश मिलने की जानकारी मिली तो गांव के अन्य लोगों के साथ वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक की पहचान कलवाही थाना क्षेत्र के लोहा गांव के मोहन झा का 2 पुत्र में बड़ा लड़का विकास कुमार उर्फ विकास कुमार झा 30 वर्षीय के तौर पर किया गया है। पहचान होने के बाद रहिका थाना पुलिस ने सब को कब्जे में लेते हुए थाना पर लाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजन को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वही बताया जा रहा है कि मृतक के परिजन कल देर शाम के बाद से ही मृतक के तलाश करने में परेशान थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में कोहराम सा मचा हुआ है। मृतक अपने पीछे पत्नी सहित 3 छोटी छोटी पुत्री को छोड़ गया है। मृतक अपने परिवार का भरण पोषण स्वयं प्रदेश में रहकर किया करता था, जो दुर्गा पूजा को लेकर घर आया हुआ था। अब पत्नी सहित 3 छोटी बच्चियों के भविष्य का क्या होगा, चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं घटना सड़क हादसा है या हत्या, पुलिस पड़ताल के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा। टेम्पो सहित चालक व उस पर सवार सभी लोग गांव के ही बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कल ही इन्हीं लोगों में से एक के हाथ मृतक ने अपनी बाइक बेची थी, जिससे प्राप्त रुपए भी मृतक के पास नहीं होने से घटना को लेकर संदेह उत्पादन करती है। ये घर से 10 बजे निकला है। 10 बजे निकला है। उसके बाद हम लोगों को 5 बजे लगभग खबर आया कि इसका मुरहेठ में ईदगाह के सामने एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद जो है सो कुछ देर के बाद कुछ लोग जो है सो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी था वो कहा कि टेम्पो कलवाही की तरफ से काफी स्पीड से आ रही थी। ईदगाह के सामने, मुरहेठ ईदगाह के सामने में तीनों चक्का ऊपर हो गया। बुरी तरह से स्पीड में जो है सो टर्निंग मारा है। हाँ, टेम्पू जो है सो उलट गया है। हाँ, उलटने के क्रम में जो है सो इसका जो है सो मूड़ी दब गया है। 4 आदमी उसमें थे, राजू पासवान, राजू महतो, प्रकाश महतो, विकास झा। मरने वाले का नाम है विकास झा। हाँ, इसके बाद वो लोग जो है सो वहाँ से वही टेम्पू को सीधा करके, वही लोग जो उसमें 3 लड़का था इसके साथ में, टेम्पू को सीधा किया है और सीधा करके आकर के पहले जो है सो रहिका हॉस्पिटल में दिखाया है। तो यहाँ पर जो है सो डॉक्टर देखते ही समझ गया कि ये बचा हुआ नहीं है। तो डॉक्टर कह दिया कि आगे ले जाइए, लेकिन ये बचने वाला नहीं है। ये लोग जो है सो हड़बड़ा गया है। ये लोग हड़बड़ा करके माने डर से, हाँ, डर से ये लोग जो है सो बस ये क्या कहता है बसौली के पास जो है सो लाश को फेंक करके भाग गया। उससे पहले हम लोग जो है सो शुभंकरपुर के ही ड्राइवर, हाँ, हम लोग फोन लगाए हैं। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 11 बजे के लगभग रात में उनका स्विच ऑन हुआ। ऑन होने के बाद जो है सो हम लोग तुरंत फोन लगाए हैं। फोन लगाने के बाद जो है सो ये लोग डरा हुआ था, नहीं कुछ कहना चाह रहा था। लास्ट में हम लोग बोले हैं कि भाई देखो, हम लोग पूरे परिवार वाले परेशान हैं। जो घटना था घट गया, क्योंकि लोगों के द्वारा सुना जा रहा था कि विकास झा जो है सो नहीं बचा, एक्सीडेंट में मारा गया। अच्छा, ये जो मरा हुआ है उसका घर किधर है? उसका घर लोहा है, लोहा दुर्गा स्थान के नजदीक। आपका नाम क्या हुआ? मनोज झा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के चननपुरा कचरी रोड मार्ग में ई रिक्शा के पलटने से 4 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि डीलर्स के यहां से अनाज ले जाने के क्रम में गाड़ी के अनियंत्रित हो जाने के कारण यह दुर्घटना होने की बात बताई जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 4 लोगों में एक को आगे की इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के धकजरी से डीलर के यहां से अनाज लेकर चननपुरा जाने के दौरान चननपुरा कचरी रोड मार्ग में ई रिक्शा पलट जाने से 4 लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चननपुरा गांव के वीरेंद्र झा की पत्नी केसरी देवी, सुजीत झा की पत्नी संगीता देवी, महेंद्र झा की पत्नी मंजू देवी और मिथिलेश झा की पत्नी रीना देवी ई रिक्शा रिजर्व कर धकजरी से जन वितरण विक्रेता के यहां से अनाज लेकर वापस चननपुरा लौट रहे थे। ई रिक्शा पर 4 लोगों के अलावे कई क्विंटल खाद्यान्न लोड था। क्षमता से अधिक लोड रहने के कारण ई रिक्शा चननपुरा कचरी रोड मार्ग में अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा पलट गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से परिजन घायलों को इलाज के लिए पीएससी बेनीपट्टी लाए, जहां गंभीर रूप से घायल केसरी देवी की हालत नाजुक देख चिकित्सक ने समुचित इलाज के लिए मधुबनी भेज दिया है। क्या नाम हुआ आपका? माधव कुमार झा। घर चननपुरा। क्या हुआ, कौन सा घटना हुआ है? ये यहाँ से लेकर जा रहे थे। कहाँ से? धकजरी से। क्या चीज? तो चावल और गेहूं था और वो रास्ते में ओवरलोडिंग के कारण वो गाड़ी जो है तो पलटी। कौन सा गाड़ी था? हवाई गाड़ी था वो। ई रिक्शा? हाँ, ई रिक्शा। कितने आदमी उसमें सवार? 4 आदमी थे उसमें। और सामान भी था? उसमें 7 कुंटल 6 कुंटल करीब लोड भी था चावल गेहूं। और 4 आदमी बैठा हुआ था, ओवरलोड था, कट किया तो गाड़ी सीधा पानी में। कहाँ पे घटना हुआ है? ये कचरी चौक और नवकरही के बीच। घायल कौन कौन सब हुए हैं? ये एक महिला थी जो अभी आई थी यहाँ पे, और एक की टांग टूट गया, वो दोनों मधुबनी गई है। कुल कितने लोग हैं? कुल 4 लोग। 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस 2 लोग। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार राहत निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी ने संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार राहत निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष 2022 की तृतीय बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े सभी लंबित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। इसमें जांच की स्थिति, गिरफ्तारी की स्थिति, चार्जशीट की स्थिति एवं आरोप तय किए जाने की स्थिति आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पूर्व की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों में अनुपालन की समीक्षा की गई और माननीय सदस्यों से किसी विशेष बात अथवा समस्या आदि से संबंधित सुझाव भी आमंत्रित किए गए। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत सभी योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने में अनावश्यक रूप से विलंब न किया जाए। उन्होंने कहा कि हर हाल में लाभुकों को पूरी सहजता के साथ राहत राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन देसाई, झंझारपुर लोकसभा के प्रतिनिधि अमित वर्मा, बिहार सरकार संविधान सभा सदस्य मधुबनी के प्रतिनिधि विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सदस्य के रूप में राम बाबू, कैलाश राय सहित अन्य सभी सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मधुबनी के बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अश्विनी कुमार मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
शहर के मध्य स्थित 1 दर्जन बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे बाटा चौक, महादेव मंदिर रोड, स्टेशन, कोर्ट कैंपस और उसके आसपास के इलाके में बनाए जाने वाले मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं सहकारिता विभाग के पुराने भवन में बनने वाले बूथों का भी निरीक्षण किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने रहिका के अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया। साथ ही मौके पर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित संविदा लिपिक विजय कुमार यादव के ऊपर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। साथ ही 1 दिन का वेतन स्थगित करने का भी आदेश निर्गत किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा औचक निरीक्षण के क्रम में रहिका के अंचल कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी ने अपने औचक निरीक्षण में विभिन्न संचिकाओं की जांच की और प्राप्त त्रुटियों के निराकरण के संबंध में निर्देश दिए। उपस्थिति पंजी की जांच के क्रम में अंचल के संविदा लिपिक विजय कुमार यादव बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुपस्थिति के कारण उनका आज का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछा जाए। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी रहिका निरंजन कुमार, अंचल अधिकारी रहिका राम प्रवेश प्रसाद, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दीपिका झा सहित अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। आज रहिका में निरीक्षण के लिए आए हैं, सर जानकारी दीजिए क्या सब देखें सर। हाँ, रहिका अंचल कार्यालय का आज निरीक्षण किया जा रहा है। चूँकि समय सीमा लिमिटेड ठीक कम है, सीमा है 4 बजे बैठक भी रखें, इसलिए केवल अंचल कार्यालय का भी किया जा रहा है और इसमें सभी पंजियों का निरीक्षण किया गया। दाखिल खारिज के जो मामले हैं उनका निरीक्षण किया गया। दाखिल खारिज की अस्वीकृति के कुछ अभिलेखों की भी जांच की गई और अन्य जो अतिक्रमणवादी सबके भी अभिलेखों की जांच अभी की जाएगी। तो मुख्य रूप से यही पाया गया है कि दाखिल खारिज के जैसे काफ़ी मामले यहाँ पेंडिंग हैं 2000 से ज़्यादा, उसमें शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है और इनके द्वारा बताया कि क्योंकि 3 ही राजस्व कर्मचारी थे इसलिए लंबित थे, लेकिन निर्देशित किया गया समीक्षा करके उसका शीघ्र निष्पादन कराएं। पंजियों के संधारण में भी काफ़ी त्रुटियाँ पाई गई हैं कि आगत पंजी, निर्गत पंजी सब में किस संचिका में रखा जाता है उसका संचिका संख्या नहीं अंकित किया जा रहा है और साथ ही साथ उसमें डेली रूप से जब पत्र प्राप्त होते हैं तो दैनिक रूप से उसकी प्रविष्टि होनी चाहिए। तो 1-2 दिन छोड़ के किया जा रहा है तो निर्देशित किया गया है उसको डेली रूप से प्रविष्टि करें ताकि पत्रों को जल्दी पिकअप किया जा सके निष्पादन के लिए। इसके अलावा अन्य मानवाधिकार पंजी, लोकायुक्त पंजी, RTI पंजी, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत विवाद होते हैं उसकी पंजी, इन सबको भी अवलोकन किया गया। उसमें पाया गया कि जब इसमें पत्रों को निष्पादन कर दिया जाए तब पंजी में प्रविष्टि की जा रही है, जिससे उसमें लंबित पत्रों की संख्या की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो निर्देशित किया गया है उसको जैसे ही यहाँ पे लोक शिकायत में नोटिस मिले या कोई भी माननीय न्यायालय में बात पेंडिंग है उसका सूचना मिले उसको अंकित कर दें और जब निष्पादन हो जाए तब उसके निष्पादन की स्थिति को उसमें लिखें ताकि किसी भी समय कोई भी पदाधिकारी उसमें देख सके कि कितने मामले लंबित थे। और यही मामला RTI के मामलों में भी देखा गया है कि उसमें भी निष्पादन के पश्चात प्रविष्टि की जा रही है, उसको सुधार करने का निर्देश दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में मत्स्य भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने 90 मत्स्य पालक किसानी के 3 दल को मत्स्य भ्रमण कार्यक्रम के तहत जिला अतिथि गृह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के मत्स्य उत्पादन से जुड़े 90 वयस्क पालक किसानों के 3 दल को मत्स्य भ्रमण कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्य हेतु जिला अतिथि गृह में आयोजित सादे समारोह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि भ्रमण एवं दर्शन कार्यक्रम के दौरान मत्स्य कृषकों का दल दरभंगा एवं समस्तीपुर जिले में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उन्नत कार्य करने वाले लोगों से मिलेगा और उससे उनके अनुभवों को साझा करेगा। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी मत्स्य कृषकों को भ्रमण कार्यक्रम की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले में मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर उनके भ्रमण कार्यक्रम का सकारात्मक योगदान रहेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य समेकित चौर विकास योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण, बायोफ्लेक्स तकनीक से मत्स्य पालन एवं अत्याधुनिक तरीके से मत्स्य पालन की तकनीक से किसानों को अवगत कराना है। जिले के दल के साथ मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के रूप में रंजन कुमार व राहुल कुमार भी पूरे भ्रमण के दौरान साथ रहेंगे। दल में जिले के अलग अलग प्रखंडों से मत्स्य कृषकों के रूप में कारी मुखिया, तेतर मुखिया, रामा मुखिया, सरोज कुमार प्रसाद, दिनेश मुखिया सहित अन्य लोग शामिल हैं।
कार्यक्रम के दौरान मत्स्य पदाधिकारी नवीन कुमार, गौरव कुमार सुदामा व मत्स्य विकास पदाधिकारी अरुणिमा नारायण, मोहम्मद अली, प्रियंका, प्रियांश, दीपा समेत कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की तृतीय त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा समिति की बैठक में स्कूलों में बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश निर्गत किया। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की तृतीय त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया और आए दिन होने वाले सड़क दुर्घटना पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को इस संबंध में समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों में बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में समझ विकसित करने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़कों पर चलते समय बच्चे अपेक्षित सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि सभी निजी विद्यालयों में चुकी बसों का संचालन किया जाता है। ऐसे में सभी निजी विद्यालयों में विद्यालय परिवहन समिति की जांच समय समय पर की जाए। उन्होंने हेलमेट के उपयोग के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ साथ हेलमेट चेकिंग के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सड़क दुर्घटना के लिए संवेदनशील स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने और ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। उस बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी, अशोक कुमार मंडल, अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास, अभिषेक कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर शैलेश कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल मधुबनी, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन मधुबनी व झंझारपुर सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल आज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइटवेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790-362-5254। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का प्रशिक्षण का शुभारंभ हो गया। गौरतलब है कि 13 अक्टूबर से शुरू यह प्रशिक्षण 28 अक्टूबर तक 4 पालियों में आयोजित होगा। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को अपने अपने पदस्थापित प्रखंड या ग्राम पंचायत में सरकार के कार्यों को गति देने एवं ससमय निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उद्देश्य से 2 सप्ताह का जिला स्तरीय प्रशिक्षण देने हेतु सभी जिला, प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारी व कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में 13 अक्टूबर से 4 पालियों में 28 अक्टूबर तक प्रशिक्षण होगा।
26 अक्टूबर को हल्का कार्यालय का भ्रमण व अंचल कार्यालय का भ्रमण तथा 28 को अंतिम जांच परीक्षा का भी आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि प्रशिक्षण के उपरांत सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी अपने अपने अंचल अंतर्गत आवंटित ग्राम पंचायत में सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन करेंगे तथा आम जनों को राजस्व संबंधी कार्यों में गति मिलेगी। प्रथम चरण में कुल 84 नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तदुपरांत पुनः द्वितीय चरण में शेष नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के द्वारा डीएम के दिशा निर्देशानुसार मधुबनी जिले में लगातार हो रही बारिश, जलजमाव एवं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए की जा रही फॉगिंग लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इसके साथ ही एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया जा रहा है। गौरतलब है कि अब तक जिला में डेंगू के 7 मरीज पाए गए हैं। सबका अभी फिलहाल घर पर ही इलाज चल रहा है और सभी स्वस्थ बताए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में लगातार हो रही बारिश, जल जमाव व डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम मधुबनी द्वारा लगातार दूसरे दिन भी फॉगिंग की जा रही है। साथ ही एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा साफ सफाई को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में अब तक 7 डेंगू के मरीज पाए गए हैं जो घर पर ही रहकर इलाज करवा रहे हैं। वर्तमान में सभी स्वस्थ हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी डेंगू मरीजों के घर के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा मधुबनी मेडिकल कॉलेज में डेंगू की चिकित्सकीय सुविधाओं व व्यवस्थाओं की जांच हेतु वरीय अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। जिला प्रशासन द्वारा डेंगू से बचाव के लिए जारी सुझाव पर अमल करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिलाधिकारी की भ्रष्टाचार कार्य में शिथिलता एवं कार्यों में लापरवाही करने वाले कर्मियों के विरुद्ध टॉलरेंस नीति का असर अब दिखने लगा है। गौरतलब है कि विस्फी प्रखंड के ग्राम पंचायत सिंगिया पूर्वी के तत्कालीन पंचायत सचिव कमलकांत ठाकुर को विभिन्न कारणों व विभिन्न आरोपों के सत्यापन के बाद राशि गबन समेत अन्य आरोप में सत्यापन के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। आइए हम आपको द न्यूज पर दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। भ्रष्टाचार कार्य में शिथिलता व लापरवाही करने वाले कर्मियों के विरुद्ध जिलाधिकारी की जीरो टॉलरेंस नीति का असर दिखने लगा है। तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सिंगिया पूर्वी कमलकांत ठाकुर प्रखंड बिस्फी को डीएम ने बर्खास्त कर दिया है। गौरतलब हो कि कमलकांत ठाकुर के तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सिंगिया पूर्वी प्रखंड बिस्फी द्वारा ग्राम पंचायत सिंगिया पूर्वी का प्रभार अपने प्रति स्थानीय पंचायत सचिव को नहीं सौंपने एवं कमलकांत ठाकुर द्वारा विधायक कोष के राशि गबन तथा अग्रिम राशि का समायोजन नहीं करने को लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध संचालन कमेटी का गठन कर उनपे आरोपों का जांच कराया जा रहा था, जिसके उपरांत जांच कमेटी द्वारा कमलकांत ठाकुर के विरुद्ध सभी आरोप सिद्ध पाया गया। साथ ही विभागीय कार्यवाही में आरोपी कर्मी के विरुद्ध गठित आरोप से प्राप्त स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर का मंतव्य प्रतिवेदन, संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं आरोपी पंचायत सचिव के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण परीक्षा का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। संचालन प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी कर्मी कमलकांत ठाकुर पंचायत सचिव द्वारा विभिन्न योजनाओं में बार बार अग्रिम लिया गया, किंतु ली गई अग्रिम का समायोजन नहीं कराया गया, जबकि वे अग्रिम के विरुद्ध कार्य कर समायोजन कराना उनका दायित्व था। इनके द्वारा द्वितीय कारण परीक्षा स्वीकार योग्य नहीं दिया गया, जिसके उपरांत इनके विरुद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया। इनके द्वारा यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल एवं बृहत शास्तियों को आकर्षित करना दर्शाता है। कमलकांत ठाकुर पंचायत सचिव के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाए गए आरोप से पूर्णतः सहमत होते हुए जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कमलकांत ठाकुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली के तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर कचरों का अंबार लगा है। वहां लगी हुई कचरों के ढेर से न केवल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हो रही है, बल्कि मरीजों के लिए जो यहां इलाज कराने आते हैं उनके ठीक होने के बजाय उनके और बीमार होने का यह सूचक है।
सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर परिसर में लगी कचरों की ढेर से न केवल वहां की लापरवाही उजागर हो रही है, बल्कि समाज को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टरों के लिए चुनौती भी बनी है। मरीजों के इलाज के दौरान व्यवहार किए जाने वाले सामानों का कचरा बरामदे के बाहर भवन के बगल की गली में फेंक दिया जाता है। वहां कचरों के प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। कचरों की सफाई के लिए टेंडर तो हुआ है, लेकिन जिसने इसकी ठेकेदारी ली है वे प्रायः नजर नहीं आते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पीताम्बर मिश्र ने बताया कि रोगी कल्याण समिति की बैठक में केवल कार्यों की खानापूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रस्ताव पास किए जाते हैं। जमीन पर कार्य हो या न हो, इस विषय पर ना तो अस्पताल प्रधान की चिंता है और न ही संबंधित कर्मचारी को कोई फिक्र। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी हेल्थ मैनेजर सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि ठेकेदार को हर तीसरे दिन अस्पताल से कचरा ले जाने का आदेश प्राप्त है, लेकिन जब से उन्होंने प्रभार लिया है तब से उन्हें ठेकेदार नजर नहीं आए। इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के बल्हा पंचायत के पूर्व मुखियापति मोहम्मद जिया को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते वर्ष चुनाव के दौरान इनके द्वारा मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज था, जिसकी तलाश पुलिस को कई दिनों से थी। आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बल्हा पंचायत के पूर्व मुखियापति मोहम्मद जिया को आज बिस्फी पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर आरोप था कि बीते पंचायत चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी के समर्थकों के साथ मारपीट की थी। लोगों का कहना है कि इसमें गोली भी चली थी। जानकारी देते हुए बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत दिनों से छापेमारी की जा रही थी, परंतु काफी मशक्कत के बाद इन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के टेकटार गांव निवासी गौरव कुमार झा को बिस्फी पुलिस ने चहुटा गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी अपने ननिहाल चहुटा गांव निवासी आनंद चौधरी के घर रह रहा था। युवक अपने नानी, मामी एवं मामा के साथ ही मारपीट कर रहा था। मामा आनंद चौधरी के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। युवक पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। मौके पर एसआई सुभाष सिंह, एएसआई सुरेश चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं
और जीवन को महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। भेजा थाना प्रभारी ने अपहरण मामले में अपहरण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही अपहृता को भी बरामद कर लिया है। तीनों गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अपहृता की बरामदगी के बाद उसको मेडिकल जांच में भेजा गया है। भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने अपहरण के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अपहर्ता के चंगुल से अपहरण की गई एक युवती भी बरामद कर लिया है। तीनों अपहर्ता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं अपहृत युवती को मेडिकल जांच व मुंसिफ के समकक्ष बयान के लिए न्यायालय ले जाया गया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि बीते 6 अक्टूबर को बसीपट्टी मेला से रामेश्वर राम के पुत्र संतोष राम, भक्ता गांव निवासी व लाल मोहन राम के पुत्र संतोष राम, मरौना थाना के जमावाराही गांव निवासी दोनों मिलकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिस दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अपहृत लड़की को बरामद कर लिया गया है। वहीं भरगामा पंचायत के भरगामा गांव से अपहरण के एक आरोपी शीतल शर्मा के पुत्र शिव कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने बताया कि जयनगर में छठ और दीपावली को देखते हुए साफ सफाई की शुरुआत कर दी गई है। कर्मियों को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि पूरा जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र स्वच्छता और शुद्धता से भरा हुआ हो। दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर नगर पंचायत प्रशासन साफ सफाई के प्रति गंभीरता दिखाते हुए नगर पंचायत के सभी वार्डों में साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए सभी नगर पंचायत के अधीन काम करने वाले सफाई कर्मियों एवं एनजीओ कर्मियों को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी स्थिति में गंदगी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस सफाई कर्मियों को साफ सफाई के लिए जिस क्षेत्र को सौंपा गया है वे अपने क्षेत्रों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें ताकि किसी भी वार्ड से सफाई को लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ईओ ने बताया कि डेंगू को लेकर भी नगर पंचायत प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रही है। फॉगिंग मशीन के माध्यम में डेंगू के रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने स्थानीय गोकुल राज होटल में भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बेरियो फेरेल एओ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सेकंड सेक्रेटरी जैक टेलर भी साथ में थे। वही बताते चले कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के द्वारा मधुबनी के जितवारपुर का भी दौरा किया गया, जहां उन्होंने विभिन्न कलाकृतियों के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने स्थानीय गोकुल राज होटल में भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बेरी ओ फेरेल एओ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सेकंड सेक्रेटरी जैक टेलर भी साथ में थे। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर द्वारा आज तड़के जितवारपुर का दौरा भी किया गया, जहां उन्होंने कलाकारों से मुलाकात की और उन सभी से चित्रकारी के विभिन्न पहलुओं को जाना। जिलाधिकारी ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का जिले में आगमन पर अभिनंदन किया और उनका कुशल क्षेम जाना। दोनों के बीच जिले में कला एवं संस्कृति के साथ साथ सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने जिले के लोगों के सामाजिक जीवन के विविध रचनात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला और उनके जिले में भ्रमण को स्थानीय शिल्पकारों का उत्साहवर्धन करने वाला बताया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने भी गर्मजोशी से जिलाधिकारी की बातों को सुना और क्रिकेट बॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने मधुबनी के अपने दौरे को एक सुखद स्मृति बताया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भगवतीपुर के ईदगाह चौक स्थित धोबिया गांव में ही तालुका राज हॉस्पिटल का शुभारंभ होने को है। गौरतलब है कि तालुका राज हॉस्पिटल का उद्घाटन मधुबनी डीआरडीए के निदेशक वरीय उपसमाहर्ता राजेश्वर प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। भगवतीपुर के ईदगाह चौक स्थित धोबिया गांव में बने तालुका राज हॉस्पिटल का उद्घाटन डीआरडीए मधुबनी के निदेशक वरीय उपसमाहर्ता राजेश्वर राज प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। तालुका राज हॉस्पिटल के प्रबंधक व निदेशक टेकधर कर्ण ने बताया कि डीआरडीए मधुबनी के निदेशक वरीय उपसमाहर्ता राजेश्वर प्रसाद के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इस आधुनिक हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, आईसीयू सहित सभी प्रकार की जांच और सभी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था है। अस्पताल के उद्घाटन समारोह में साक्षी बनने के लिए अधिक से अधिक अतिथियों व बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को निमंत्रण भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। गुरुवार को मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जेडीयू कार्यकर्ता द्वारा आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत ने किया। इस कार्यक्रम के प्रभारी सांसद रामप्रीत मंडन, जिला परिषद सदस्य सईदा बानो, विधायक मीना कुमारी ने कहा कि भाजपा द्वारा कोर्ट के माध्यम से आरक्षण खत्म करने की मंशा उजागर हुई है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बचनू मंडल, अहमद हुसैन, सोनी कुमारी, अब्दुल कयूम, जहीर मलमली, विक्रमशिला देवी, फूलदेव यादव, प्रभात रंजन, सीमा मंडल, भरत चौधरी समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। की जनसंख्या ईबीसी की है, वही हमको बता दे बीजेपी वाले को आके कि हम ईबीसी को वो लोग कितना सम्मान दिया। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान ईबीसी को दिया है वो कोई नेता नहीं दे सकता। इसीलिए हम लोग ये जो आरक्षण का जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोगों का जो अधिकार है वो हमें चाहिए, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा धरना करेंगे। आप अपना परिचय दें। हम बाबूगढ़ी मीना कामत जदयू। कम से कम झूठा सरकार जो है, जो अपने आप को अति पिछड़ा कहता है, गुमराह कर रहा पूरे भारत को, उनको आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको इतना जाना चाहिए खबर कि हम लोग आपके विरोध में है और अति पिछड़ा का हक हमको मिलना चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो सके। सेकेंड बात है, आपके माध्यम से आज पूरे देशवासियों का आह्वान करना चाहता हूं कि 2024 का आप साथ दीजिए। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी तिरंगा झंडा आपको लाल किला पर फहराएंगे। सारे जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं, चाहे इसमें माइनॉरिटी सेल का हो, अगली जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, दलित समुदाय का हो, सब हम लोग एक साथ करके आज धरना को सफल बनाने के लिए बैठे हैं। धरने पे बैठे हैं, क्या है, किस संबंध में कार्यक्रम कर रहे हैं, जानकारी दीजिए। हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अभी जो आरक्षण विरोधी जो बीजेपी की नीति है, जो अति पिछड़ा आरक्षण की विरोधी नीति है, उसके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ये बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है, आरक्षण के विरोधी है ये लोग। अभी हाई कोर्ट पर जबरदस्ती मतलब ये लोगों ने अपना ये करके और अभी जो नगर परिषद का चुनाव है उसको स्थगित कराया गया है। जो 10 तारीख को होने वाले चुनाव थे, जो 20 तारीख को होने वाले चुनाव थे, उसको स्थगित कराया गया है। इसलिए हमेशा से हम नीतीश जी को बदनाम करने के लिए, इन लोगों का ये
ही रहा है, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री के समर्थन में और हम लोग इसके लिए धरना कर रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सईदा बानू है, मैं यहाँ मधुबनी जिला परिषद के सदस्य हूँ। में बैठे हैं, क्यों है ये जानकारी दी? एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आज हम लोग बैठे हैं। आरक्षण जो पिछड़ा वर्ग के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वो आरक्षण खत्म करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसी के विरोध में हमारे बिहार सरकार के निर्देशानुसार हम लोग बिहार के हर एक जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है हम लोगों का कि अगर आपने आरक्षण दिया नहीं तो आपके समय में आरक्षण खत्म भी नहीं होना चाहिए, ये आरक्षण रहना चाहिए। ये अधिकार का फल है, इसको आप नहीं छीन सकते हैं, ये रहने दीजिए। और इसी के सिलसिले में हम सभी लोग नगर निगम का चुनाव भी होने वाला था, यही काज लगाकर वो भी बंद करवा दिया गया। तो ये आरक्षण रखने दिया जाए, मूल उद्देश्य यही है। और अति पिछड़ा का ये सम्मान है, इस सम्मान को आप वापस नहीं दें। सम्मान जी, मेरा नाम सुनील कुमारी हुआ, हम महिला जनजाति विभाग में। आज ये आप लोग कार्यक्रम किए हैं, किस संबंध में जानकारी दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज कार्यक्रम किया है आरक्षण विरोधी, जो बीजेपी सरकार खास करके अति पिछड़ों का जो हम लोग संविधान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण मुहैया कराए थे, उसके बारे में देखिए 2014 में गला फाड़ करके मोदी जी ने कहा था कि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। वीडियो भी वायरल है। नगर निकाय चुनाव में जो घोषणा हो गई थी, चुनाव होने वाला था, अचानक उन्होंने कोर्ट के माध्यम से, माननीय कोर्ट के माध्यम से रुकवा दिया। तो देखिए दोगलापनी बात उन्होंने करते हैं। 2014 में गला फाड़ कर बताया कि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। आज जब 2022 में हम लोगों का निकाय चुनाव होने वाला था, तो हम लोग हकमारी कर रहे हैं। और मोहन भागवत जो है वो अपने जहां भी जाते हैं बयानबाजी करते हैं कि अति पिछड़ों का अब हम लोग कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये देश को जो है अंधकारमय में देश को धोखा में रखने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमारे ललन बाबू जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके अनुसार पूरे बिहार में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सच्चाई है, क्योंकि इन लोगों ने झूठे हवा फैला रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार की गलती के कारण माननीय कोर्ट जो है रोक लगाई है। ऐसा नहीं है। 2014 में उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं और अति पिछड़ों के लिए मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं। आज उसका बयान क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे भारत दलदल में फंसा हुआ है। दलदल मतलब जानते हैं, हाथी में दलदल में फंसता है तो निकल नहीं पाता है। आज हमारे गरीबों का हकमारी हो रही है। बच्चे जो दूध पिएंगे, दूध पर जीएसटी लगा दिया गया। मल मूत्र को छोड़कर पूरे देश में हर चीजों पर जीएसटी लगा दिया। इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे जितने भी जिला के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा औचक निरीक्षण के क्रम में रहिका के अंचल कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी ने अपने औचक निरीक्षण में विभिन्न संचिकाओं की जांच